ओम श्री गणेशाय नमः। आज बात करते हैं कुंडली में 12 घरों में सूर्य के फल के बारे में। जिस प्रकार वैदिक ज्योतिष में सूर्य को एक प्रमुख ग्रह माना गया है, उसी प्रकार लाल किताब में भी सूर्य को उतना ही महत्व दिया गया है। पुराणों में सूर्य को देवता कहा गया है, जो कि समस्त संसार की आत्मा है। पुराणिक ग्रंथों के अनुसार सूर्य महर्षि कश्यप और आदित्य के पुत्र हैं। ज्योतिष में सूर्य को ग्रहों का राजा कहा गया है। यह सिंह राशि का स्वामी है। मेष इसकी उच्च राशि तथा तुला इसकी नीच राशि माना गया है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि कुंडली के 12 भाव में लाल किताब के अनुसार सूर्य ग्रह का क्या प्रभाव है और इसके क्या उपाय हैं। तो चलिए एक एक कर हम जानते हैं। यहाँ सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट हाउस की अर्थात लग्न की। तो अगर आपके लग्न में सूर्य है और वह शुभ स्थिति में है, तो ऐसे में जातक जो है धार्मिक इमारतों और भवनों का निर्माण करवाता है, सार्वजनिक जगहों पर कुआं का खुदाई करवाता है। उसकी आजीविका का जो स्रोत होता है, सोर्स ऑफ इनकम जो होता है, वो सरकारी होता है। वो बहुत ईमानदारी से धन कमाता है और उसकी धन में वृद्धि होती है। वो किसी की सुनी सुनाई बातों पर बिलीव नहीं करता, बल्कि वो जो आंखों से देखता है उस पर बिलीव करता है। वहीं अगर सूर्य यहाँ पे अशुभ स्थिति में हो तो काफी मुश्किल पैदा होती है। जातक की पिता की जो मृत्यु है वो बचपन में ही हो जाती है। यहाँ पर अगर सूर्य हो अशुभ सूर्य हो और मंगल भी अशुभ हो तो संतान के लिए कष्टपूर्ण होता है। यदि 7वें भाव में कोई ग्रह नहीं हो तो उस जातक को विवाह जो है 24 साल की उम्र से पहले करना चाहिए, वो भाग्यशाली रहेगा। अगर वो 24 साल के बाद विवाह करता है तो वो बहुत अमंगलकारी रहेगा। तो इसके लिए उपाय है कि 24 वर्ष से पहले शादी कर ले। दूसरा कि दिन के समय शारीरिक संबंध ना बनाए। तीसरा अपने पैतृक घर में पानी का हैंडपंप लगवाए। चौथा अपने घर के अंत में बाईं ओर एक छोटे और अंधेरे कमरे का निर्माण कराए। पति या पत्नी दोनों में से किसी एक को गुड़ खाना बंद कर देना चाहिए। ये बहुत ही सरल और आसान उपाय हैं, जिसे आप अपनाकर सूर्य के अगर अशुभ परिणाम आपको प्राप्त हो रहे हैं तो उसकी रेमेडी आप कर सकते हैं। बात करते हैं कुंडली के दूसरे भाव में सूर्य की स्थिति की। यदि यहाँ पे शुभ स्थिति में सूर्य है तो जातक आत्मनिर्भर होगा, शिल्पकला में कुशल होगा, माता मामा बहन बेटियों ससुराल वालों से सहयोग प्राप्त करने वाला होगा। यदि चंद्रमा छठे भाव में है और तो दूसरे भाव का सूर्य और भी शुभ परिणाम देता है। अगर 8वें भाव में केतु है तो जातक और ईमानदार बनता है। अगर 9वें भाव में राहु है तो जातक प्रसिद्ध चित्रकार या कलाकार बनता है। 9वां भाव का केतु जातक को बहुत ही महान तकनीकी जानकार बनाता है। 9वां भाव में अगर मंगल है तो जातक फैशनेबल बनता है। जातक का चरित्र उदार और दुश्मनों की वृद्धि को रोकने वाला होता है। यहाँ अगर सूर्य अशुभ स्थिति पे है तो सूर्य से संबंधित चीजें, रिश्ते जैसे पत्नी, धन, गाय, स्वाद और माँ इत्यादि पर बुरा प्रभाव पड़ता है। धन संपत्ति को लेकर विवाद होता है। जातक की पत्नी जातक को बिगाड़ने वाली होती है। यदि चंद्रमा 8वें भाव और सूर्य दूसरे भाव में है तो दान की वस्तु कभी नहीं लेनी चाहिए, अन्यथा जातक का विनाश होता है। यहाँ पे अगर दूसरे भाव में आपका सूर्य हुआ और 8वें भाव में मंगल हुआ तो यह मंगल जातक को बहुत ही लालची बना। आइए जान लेते हैं इसके उपाय। तो किसी भी धार्मिक स्थल में नारियल का तेल, सरसों का तेल और बादाम का दान करें। धन संपत्ति और महिलाओं से जुड़े विवाद से बचे। दान लेने से बचे, विशेषकर चावल, चांदी, दूध इत्यादि का दान नहीं लेना चाहिए। बात करते हैं तीसरे घर पे सूर्य की। तो यहाँ पे अगर सूर्य शुभ है तो जातक अमीर, आत्मनिर्भर और छोटे भाइयों से युक्त होता है। जातक पर ईश्वरीय कृपा रहती है। वह बौद्धिक व्यवसाय के द्वारा लाभ कमाता है। वह ज्योतिष और गणित में रुचि रखने वाला होता है। लेकिन यही अगर तीसरे भाव में सूर्य अशुभ स्थिति में हो और कुंडली में चंद्रमा भी अशुभ हो तो जातक के घर में दिन दहाड़े चोरी या डकैती हो सकती है। यदि 9वां भाव भी पीड़ित हो तो जातक के पूर्वज गरीब रहे होंगे। यदि पहला भाव पीड़ित है तो जातक पड़ोसियों का विनाश कर सकता है। तीसरे घर को शुभ करने का उपाय यह है कि माँ को खुश रखते हुए उनका आशीर्वाद ले, दूसरों को चावल और दूध परोसे, सदा सदाचारी बने रहे तथा बुरे कर्मों से बचे रहने का प्रयास करे। बात करते हैं चौथे घर में सूर्य की। तो यहाँ अगर सूर्य शुभ है तो जातक बुद्धिमान, दयालु और अच्छा प्रशासक होता है। उसके पास आमदनी का स्थिर सोर्स होता है। ऐसा जातक मरने के बाद भी अपने वंशजों के लिए बहुत बड़ी धन और विरासत छोड़ के जाता है। यदि चंद्रमा भी सूर्य के साथ चौथे भाव में स्थित है तो जातक किसी शोध के द्वारा बहुत सारा धन अर्जित करता है। ऐसे में चौथे भाव या 10वां भाव में बुध जातक को प्रसिद्ध व्यापारी बनाता है।
यदि सूर्य के साथ बृहस्पति भी चौथे भाव में स्थित है तो जातक जो है सोने और चांदी का व्यापार से अच्छा मुनाफा कमाता है। यहाँ अगर सूर्य अशुभ स्थिति में हो तो जातक लालची होगा, वह चोरी करने और दूसरों को नुकसान पहुंचाने में उसे आनंद आता है। उसकी यह प्रवृत्ति बुरे परिणाम को जन्म देती है। अगर शनि भी सप्तम भाव में हो तो उसे रतौंधी का रोग हो सकता है। जातक को आंखों का दोष हो सकता है। यदि अशुभ सूर्य चतुर्थ में हो और चंद्रमा पहले या दूसरे भाव में और शुक्र पंचम भाव में तथा शनि सातवें भाव में हो तो जातक नपुंसक योग लेकर जन्म लेता है। तो इसका उपाय हम देख सकते हैं कि जरूरतमंद और अंधे लोगों को दान देना चाहिए, खाना बांटना चाहिए। लोहे और लकड़ी के साथ जो जुड़ा हुआ व्यापार है वो ना करें। सोने, चांदी और कपड़ों से संबंधित जो व्यापार है वो आपके लिए लाभदायक होंगे। तो बात करते हैं यहाँ पे स्थित यानी पंचम भाव में अगर सूर्य शुभ स्थित है तो ये परिवार और बच्चों की प्रगति और समृद्धि के लिए काफी अच्छा है। यदि मंगल पहले या आठवें भाव में हो और राहु या केतु या शनि 9वें और 12वें भाव में हो तो जातक का जीवन जो होता है वो राजसी होता है। यदि पंचम भाव में कोई सूर्य का शत्रु ग्रह स्थित हो तो सरकार से जातक को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जातक शत्रुओं से परेशान रहता है या जातक के बच्चों के लिए ये ठीक नहीं होता है। 5वें भाव का अशुभ सूर्य और 10वें भाव में अगर बृहस्पति हो तो जातक की पत्नी जीवित नहीं रहती, चाहे वो कितनी भी विवाह करे लेकिन उनकी पत्नी कोई भी पत्नी जीवित नहीं बचेगी। यदि इसी भाव में सूर्य अशुभ हो और शनि तीसरे भाव में हो तो जातक के पुत्र भी जीवित नहीं रहते हैं। पंचम के सूर्य को शुभ करने का उपाय है कि विवाह उपरांत संतान पैदा करने में देरी नहीं करनी चाहिए। अपनी रसोई को पूर्वी भाग में हमेशा बनाना चाहिए और लगातार 43 दिनों तक सरसों की तेल की कुछ बूंदे जमीन पर गिरानी चाहिए, जिससे कि आपका पंचम भाव का सूर्य शुभ होकर आपको सकारात्मक परिणाम और लाभ देने लगेगा। बात करते हैं छठे घर में सूर्य की उपस्थिति की। अगर यहाँ पे सूर्य शुभ स्थिति में हो तो जातक भाग्यशाली होता है, थोड़ा क्रोधी होता है, सुंदर जीवन साथी मिलता है उसको और सरकार से लाभ मिलता है। यदि छठे भाव में सूर्य के साथ चंद्रमा और मंगल हो या बृहस्पति दूसरे भाव में हो तो वो पारिवारिक परंपरा का निर्वाह करना बेहद पसंद करता है और इसलिए उसके लिए फायदेमंद भी रहता है। यदि सूर्य छठे भाव में हो और 7वें भाव में केतु या राहु हो तो जातक को एक पुत्र जरूर होता है और वो 48 सालों तक भाग्योन्नति करता रहता है। ये सूर्य अगर अशुभ स्थिति में हो तो ननिहाल के लोगों को और जातक के पुत्र को बहुत ही मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, यहाँ तक कि जातक का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है। 12वें भाव में अगर बुध हो जाए ऐसी स्थिति में तो जातक को उच्च रक्तचाप का कारण बना सकता है। छठे घर के सूर्य को पॉजिटिव करने के लिए कुछ उपाय हैं तो वो है कि कुल और परंपरा, धार्मिक परंपराओं का कड़ाई से पालन किया जाए, अन्यथा परिवार की प्रगति नष्ट होती है, प्रसन्नता नष्ट होती है। घर के अहाते अर्थात परिसर में भूमिगत भट्टियों का निर्माण ना करें। रात में भोजन करने के बाद दूध का छिड़काव करके रसोई की आग और स्टोव आदि को बुझाएं। हमेशा अपने घर के परिसर में गंगाजल रखें। बंदरों को गेहूं और गुड़ खिलाएं। तो ये थे लाल किताब पर आधारित सूर्य के पहले घर से लेकर छठे घर तक के शुभ अशुभ होने के लक्षण तथा उसके उपाय बहुत ही सरल है, आसानी से किए जा सकते हैं। ये वीडियो का पार्ट 1 है जिसमें मैंने हाउस नंबर 1 से हाउस नंबर 6 की आपको जानकारी दी है। नेक्स्ट वीडियो इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें हाउस नंबर 7 से लेकर हाउस नंबर 12 के विषय में सेम जानकारी आपको उपलब्ध की जाएगी। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को इसी तरह शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।